फेसबुक के ऊपर हमें मसला आ रहा है वीडियो इनविटेशन सेंड करने के अंदर। मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने नैना को ऑडियो कॉल पे ले लिया है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? आई एम गुड। नैना, मुझे बताओ कि कैसे, क्यों हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया था और कैसा एक्सपीरियंस रहा सो फार, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। और अगर लोगों के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसके बारे में आपसे पूछेंगे। और ये कैसे, इतनी सही। जर्नी कैसी रही आप? उफ, पहले तो थैंक यू सो मच। और जो मेरी कोच आपने मुझे प्रोवाइड की हुई थी वो बहुत हेल्पफुल थी। हर टाइम वो अवेलेबल थी मेरे लिए। वेरी और गुड। इवन मैंने रात को 2-2 बजे भी मैंने उनको मेरा ख्याल टेक्स्ट करके पूछा है कि मैं खा लूँ, ये मैं खा लूँ। तो तो ये था कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर चुकी थी आफ्टर बेबीज। ठीक है। और शादी से पहले तो मैं बहुत स्किनी थी। आई वॉज 54 और 53 kg जब ठीक शादी है। हुई। तो उसके बाद फर्स्ट बेबी के बाद मैंने बहुत गेन करना शुरू कर दिया था। हम्म। तो जब मेरी सेकंड बेटी हुई तो तब मुझे लगा कि अब ये तो कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। ठीक है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था ग्रुप आप लोगों को, तो हाँ। 7-8 मंथ्स पहले मेरा वेट था 78 kg। ठीक है। तो इन्हीं 7-8 मंथ में मुझे जो कोच मिली थी, जो उन्होंने आप लोगों ने मुझे दी हुई थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प करके मेरी ईटिंग हैबिट कंट्रोल की उन्होंने सबसे पहले। ठीक है। क्योंकि मैं बहुत बाहर जाती थी, लंच डिनर कॉफ़ी, और बहुत ज़्यादा जंक मैं खाती थी। इवन जो बच्चों की स्नैकिंग होती थी वो मैं रात को ड्रामा देखते वक्त खा जाती थी। वाह, क्यों? क्योंकि मुझे डिप्रेशन में खाने की आदत थी। ठीक है। ठीक है। फिर और हम्म, मैंने हम्म, फिर कैसे चेंज किया, क्या किया? अच्छा, वैसे तो मुझे मेरी कोच ने बहुत डांटा। ठीक है। और हाँ। प्लस मुझे खुद भी फील हो रहा था कि मैं बहुत ज्यादा अपनी एज से ज्यादा बड़ी लगने लग पड़ी थी। अभी तो आई एम 32, पर उस टाइम पे जब मेरा वेट गेन था तो मुझे सब 40 पे कहते थे, और हर कोई बैड कमेंट्स करने कि इसको तो खाने का बहुत शौक है, और इस तरह की बातें। थोड़ा प्लस सा मैं नैना, डिप्रेशन नैना में चली थोड़ा गई थी। थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो, कौन से सिटी से हो और क्या करती हो, थोड़ा सा, ताकि लोग जाने कि अब नैना ने हमें कहाँ से, अच्छा। ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम का कैसे पता चला। अच्छा, मैं इस्लामाबाद से हूँ ठीक है। और मैं मैरिड हूँ, हाउस वाइफ। और ओके। मेरी दो माशाल्लाह बेटियां हैं, एक अच्छा। 7 इयर्स की और एक 2 इयर्स की। वेरी गुड, वेरी तो गुड, माशा। मेरे हस्बैंड जो हैं हम्म। वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और पॉलिटिक्स वगैरह में है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो हम लोगों का डेली ही बाहर जाना, खाना, किसी गैदरिंग में जाना, किसी के घर टी पे जाना, लंच पे डिनर पे, हमारा इस तरह का था। ठीक है। बहुत ज्यादा सोशल सर्कल था। हम्म। और ये था कि एक्चुअली मैं इस तरह था कि मैंने बहुत ज़्यादा, जब मेरी दूसरी छोटी बेटी हुई है तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा डाइट्स ट्राई की थी। हम्म। मैंने कीटो डाइट भी की थी, मैंने क्रश डाइट भी की थी, मैंने प्रोटीन डाइट भी की थी। ओके। पर उसका रिजल्ट ये होता था कि 1 मंथ 2 मंथ और उसके बाद मैं छोड़ देती थी, और जब ठीक है। छोड़ती थी तो मैं उससे डबल गेन करती थी। ओके। और प्लस सबसे बड़ा मेरे लिए जो डिप्रेशन था वो मुझे इतना गंदा, जब मैंने कीटो डाइट की थी और मुझे इतना गंदा हेयर फॉल था कि आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा ना बिल्कुल बाल सर पे खत्म हो गए थे। अच्छा। तो मुझे उसके लिए एक अलग से पीआरपी ट्रीटमेंट जो इन हुई हुई है, मुझे वो करवानी पड़ी थी। कि अच्छा। मेरा बहुत गंदा हेयर फॉल था। ओके। प्लस एक्नी, डिप्रेशन। फिर ये डिप्रेशन में कीटो, जाते अच्छा, ही कीटो का एक्सपीरियंस कैसा, लाइक कीटो क्यों ज्वाइन की, क्या वजह थी, और कीटो के बाद वेट कम हुआ, गेन हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हुए, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये बताओ ताकि लोगों को पता अच्छा अच्छा, कीटो के बाद पहली तो प्रॉब्लम थी, मेरा हेयर फॉल बहुत गंदा था। चले। वेट कम, मतलब यू कैन वेट से कि मैं वेट कम हुआ था कीटो में? वेट फ्रेंकली इतना कम नहीं हुआ था जितना मैंने वापस गेन किया था। अच्छा। फिर? ठीक है। हाँ। और प्लस कीटो के साथ मुझे एक्नी थी। ठीक है। ठीक है। फिर उसके साथ ही मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी हो गई अच्छा। कीटो की वजह से। कीटो की प्लस वजह ये से? था कि मुझे कीटो की वजह से, और प्लस मेरा ये था कि मुझे फील हुआ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे जा रहा है। हाँ। ठीक है। क्योंकि 75% मैं फैट ले रही थी, हम्म। 20% मैं वो ले रही थी, प्रोटीन ले रही थी, और बाकी मैं कार्ब्स ले रही थी। और ओके। मुझे हमेशा से कॉन्सेप्ट ये दिया गया था, क्योंकि फ्रेंकली मुदस्सर मैंने ये हर जगह की डाइट प्लान ट्राई किए हुए थे, हम्म। एक्स्ट्रा पैसे फजूल के दे के। ठीक है। तो उसका रिजल्ट ये निकला था कि जब मैं छोड़ती थी और वो प्रोग्राम खत्म होता था तो मैं हम्म। वापस डबल गेन करती थी। अच्छा। हम्म। हम्म। जब डबल गेन करती थी तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते थे, और हम्म। फिर इतनी प्रॉब्लम होती थी। फिर मेरी हर वक्त मैं क्रैंकी रहती थी, हम्म। बच्चों को डांटना, घर में लड़ाई, और सब कुछ मूड स्विंग्स होते थे मुझे। ठीक है, और लेकिन लेट नाइट में सोती नहीं थी मैं, उठ उठ के बच्चों की जंग, मुझे पूरी रात होता था हम्म। डिप्रेशन। तो मैं बच्चों के लेस चिप्स खा लेती थी, कभी कुछ खाती थी, कभी कुछ। ठीक है। ठीक है। फिर?
तो कीटो का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा रहा। हाँ फिर मैंने क्रश डाइट स्टार्ट की। क्रश डाइट में ये था कि सारा दिन मैं भूखी रहती थी, सूप पी लिया, ये कर लिया। हाँ पर जब जैसे ही वो आता था ना, एक ड्रामा टाइम जब औरतों का आता है, क्योंकि हाउस वाइफ है, रात को बेड पे लेटना है तो मोबाइल पे ड्रामा देखना है। हाँ जब वो देखना होता था तो तब आपको कुछ ना कुछ खाना है। तो फिर ठीक मेरे है। ख्याल है फ्रिज में कुछ भी पड़ा होता था तो वो मैं खा लेती थी, और मैं कहती थी मेरी कैलोरीज तो भी कम ही है ना, हाँ मेरी कैलोरीज कैलोरीज होगा। मेरी पूरी नहीं हुई, मैंने तो कम खाया है। हाँ फिर। तो बस यही करते करते फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। फिर हम्म। जिम में जो मुझे ट्रेनर मिली शुरू में, उसने कहा प्रोटीन प्रोटीन आपको पाउडर्स मिलते हैं, आप वो यूज करें। तो वे तो पाउडर जो वो सप्लीमेंट्स होते हैं। सप्लीमेंट्स वगैरह मैंने वो भी सारे ट्राई किए, वो मुझे सूट नहीं किए। फिर उसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और प्लस ये था कि वेट गेन होता जा रहा है, अब प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। फिर आई नो कि मेरी एक फ्रेंड है लाहौर में, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ख्याल है काफी इन है ये मुदस्सिर वालों का, हम्म। पर ये कि उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा अपना आपको ना कंट्रोल करना पड़ेगा। एक दिन में, ये 2 महीने में, 3 महीने में खत्म नहीं होगा। सब्र करना पड़ेगा। सब्र, अच्छा फिर। पेशेंस रखने पेशेंस पड़ेंगे। रखना ये हाँ। नहीं है कि तुम कहो कि यार कम नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने उनका दिमाग खा जाना कि यार ये क्या तुमने ज्वाइन करवाया, मेरा महीने में वेट नहीं गया। हाँ और हाँ। फ्रैंकली मुदस्सिर स्टार्ट में मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने मेरा वेट कम नहीं हुआ था जब अच्छा तो मैंने ज्वाइन कैसे किया। कैसे बर्दाश्त किया कि यार वेट तो कम नहीं हो रहा? वरना लोग कहते हैं कि यार वेट कम नहीं हो रहा, हमें भी बहुत सारे क्लाइंट के मैसेज आते हैं कि हम दरअसल 1-2 महीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब हमें कोई लगता है विजिबल डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, फ़ायदा नहीं हमें हो रहा। तो पता है क्या, फर्स्ट 2 मंथ्स में तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा आपको। आप इवन कीटो भी करो या आप क्रश डाइट भी करो तो नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक क्योंकि है। ये जब आप वेट लूज करने में आते हो तो 3 मंथ्स के बाद पता चलता है। इवन आप कोई जिम भी ज्वाइन करो तो आपको कहते हैं एटलीस्ट 3 मंथ्स आप जिम करोगे तो फिर कहीं जाके आपका वेट लूज होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर वेट ट्रेनिंग तो मैं शुरू से कर रही थी। फिर ये हाँ था कि मुझे कोच ने मेरी कहा कि आप इस तरह करें कि आप अपना कार्डियो बढ़ाएं, वेट ट्रेनिंग कम कर दें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कर रही हैं आप। ठीक है। मैंने वो कम की, हाँ। और जो आपने मुझे कोच दी थी मैं उनकी बात कर रही हूँ। फिर हम्म। मैंने वो कम की, कार्डियो मैंने ज्यादा करना शुरू कर दिया। हम्म। फिर 3 मंथ्स गुजरे तो मेरा 1 kg हिला तो मुझे बहुत खुश हुई। वाह ओ 1 kg तो हिल गया ना। 3 महीने तो के मुझे बाद 1 kg? उफ। 1 kg, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है मेरे वेट ने स्पीड पकड़ी है, ठीक है ठीक क्योंकि है। मेरी आदत भी अच्छी हो गई हुई थी। हम्म। पहले नॉर्मली ब्रेकफास्ट में मैं ऐसे करती थी कि 3-4 स्लाइस हो गए और साथ एग्स हो गए, ये हो हाँ गया वो हो गया, मतलब अच्छा खासा किंग साइज का ना ठीक है। ब्रेकफास्ट। मेरा ख्याल है हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी मैं ही कर लेती थी इस तरह। अच्छा खाना शुरू किया। वेरी गुड। नहीं, पहले खा रही थी 3 मंथ्स में ना। हाँ फिर हाँ। उसने मुझे बताया कि उसने कहा नहीं, बिग 5 वो जो है उन्होंने एक आप लोगों ने बनाया हुआ था कि बिग 5 ब्रेकफास्ट होना चाहिए, कि ये चीजें। ये करना है ठीक फिर है। मैंने उसको एडॉप्ट करना शुरू किया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं मारिया को इतना तंग करती थी कि वो मुझे कहती थी प्लीज प्लीज मुझे पिक्चर भेजो। और ठीक है। कहीं मरता तो उसने मुझसे लड़ाई भी की है मेरा ख्याल है व्हाट्सएप मैसेजेस पे, क्योंकि मैं छुपा लेती थी, अपनी मेल नहीं भेजती थी उसको। ठीक है। फिर 3 मंथ्स के बाद जब 1 kg गिरा तो फिर वीक के अंदर अंदर मेरा एकदम से 5 kg गिर गया, मंथ के अंदर ना। ठीक है। तो तब मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने और मेहनत करनी शुरू की। जो मैं ठीक चीट है। करती थी रात को, मैंने रात को जल्दी सोना शुरू कर दिया। ठीक है। प्लस मैंने वाटर इनटेक बढ़ा दी अपनी। हम्म। और कैफीन मैं बहुत लेती थी, कॉफी में जब बाहर निकलती थी मैंने कॉफी पीनी होती थी। इवन ग्रोसरी पे भी जाती थी तो मैं कैपेचिनो लेती होती थी, ओके। वो मैंने कम कर दी। तो हम्म। मतलब इस जो हेल्दी हैबिट्स उन्होंने मुझे दी थी, उससे ये था कि मुझे काफी कंट्रोल करते 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 मैं एकदम से जब 18 kg गिरा तो मैंने रिसेंटली अपनी कोच को कहा, मैंने कहा हाँ, मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर अपनी पिक्चर भेजती हूँ। तो वो खुद शॉक में चली गई थी, ये हुआ क्या क्योंकि है? उसको लगता था कि हुआ क्या है। तो प्लस ये है कि अभी तो ये है लॉकडाउन है, लॉकडाउन में फिर खा रहे हैं, पर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी खा लो तो बस 1 kg गेन होता है। जिस दिन मुझे लगता है कि मैंने एक्स्ट्रा चीट किया तो 1 kg से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि मेरा हुआ। और इस प्रोग्राम का सबसे बेस्ट पता है क्या बेनिफिट था, आपके मूड स्विंग्स रुक जाते हैं, आपका हेयर फॉल रुक जाता है, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। प्लस हेल्दी हैबिट की वजह से आप थोड़ा अपने आप को फ्रेश फील करते हो। क्योंकि बाकी डाइट से ये था कि मैं लो रहती थी, बच्चों को लुक आफ्टर नहीं करना, हर वक्त लड़ना, बस बहाने ढूंढना। तो ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सब कुछ ठीक जा रहा है। अब बिल्कुल ठीक जा रहा है। और थैंक यू बिल्कुल। नसर भाई, आई होप यू address my query about keto diet. Nana's experience might be different as I see numerous people losing weight through keto. I need your expert. अच्छा नैना, बहुत सारे लोग जो है ना, आप मेक श्योर नैना से जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस से गुजरे हैं हमारे पास कीटो से या डिफरेंट
करके बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो मेरा एक एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे सारा ने पूछा, और देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कीटो डाइट जो है ना, ये कोई भी किस तरह की डाइट है, आप जो भी करते हो अगर कीटो को आपने करना है तो कीटो आपके लिए मुश्किल है, हार्ड है, टफ है। शॉर्ट टर्म के लिए वो सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपका वेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लॉन्ग में आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, आपकी लाइफ में जिम्मेदारियाँ नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो देन कीटो इज़ फाइन शॉर्ट टर्म के लिए। बट नैना, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था मेरे से कि आप लोगों के, मेरी जो ऑडियंस सुन रही है, अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन हो नैना से पूछ सकते हैं कि विद किड्स, 2 बच्चों के साथ आपने अपनी डाइट को कैसे मैनेज किया। लाइक एक बड़ा एक मुश्किल टाइम होता है कि बच्चों को भी मैनेज करना, हस्बैंड को भी, फैमिली सपोर्टिव थी, लोगों की बातें हो रही थी कि यार क्या फॉलो कर रही हो, कैसे मैनेज करती थी घर पर लोग? थोड़ा मुश्किल था एक्चुअली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे घर में कुक था और ठीक है। उसने जो बनाना है वो सबने खाना है। ओके। तो हाँ। सबसे बड़ी चीज जो मैंने की, मैंने अपना फूड और अपने जो मील होती थी वो खुद प्रिपेयर करनी शुरू कर दी। खुद कुकिंग करना शुरू और कर दी, क्या किया ये भी बताओ। खुद कुक करनी शुरू कर दी। अच्छा। कि मुझे वो कहती थी कि आपने अपने लिए खुद बनाना है, ऑयल इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इसका मतलब उस मतलब लिहाज से इसमें मतलब कुकिंग अच्छी आती है आपको? अब तो बहुत अच्छी, अब तो शेफ बन गई हूँ मैं पूरी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अच्छा, आप लोगों ने सुना, बहुत सारे लोग कहते हैं मुदस्सर घर में हम किचन में नहीं जा सकते, हमें जो भी खाना बनाना आता है, तो एक्स्ट्रा फूड या हेल्दी फूड कैसे बनाना शुरू किए ये बताओ। एक्चुअली मुझे फ्रेंकली आती थी कुकिंग, पर ये जो इस तरह के जो आप जब प्रॉपर आप अच्छी हेल्थी हैबिट में जाते हो तो आपने सालन वगैरह, रोटी वगैरह नहीं लेनी होती है, आप ले सकते हो मतलब पोर्शन कंट्रोल करके। पर मुझे था कि नहीं, अब जब मेरा इतना अच्छे तरीके से कम हो रहा है, जब मेरे 5 मंथ्स हो गए और मैं बहुत खुश हुई, 5 मंथ्स में मैंने 10 kg लूज कर लिया, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ी स्पीड पकड़नी चाहिए। ठीक अब है। फिर उस लिहाज से फिर मैं अपने खुद ग्रोसरी करती थी, खुद जाके अपने लिए ऑर्गेनिक मार्केट्स वगैरह से, और मैं खुद उसको मैरिनेट करना, और टाइम पे अपना एक टाइम टेबल मैंने बना लिया था कि मैंने ब्रेकफास्ट इस टाइम करना है, देन मैंने जिम जाना है, जिम से निकल के स्नैक लेना है, और फिर उसके बाद लंच अपना इस टाइम करना है, और फिर शाम के स्नैक इस टाइम करना है, और रात को डिनर मैंने अराउंड 7 o'clock में डिनर कर लेती थी। तो मैं तो सोती रात को 12-1 बजे थी। हाँ, लेकिन पहले ये जो कुकिंग, अच्छा एक नूर फातिमा पूछ रही है कि आपने कौन सा हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया था, कौन सा पैकेज लिया था यार? 1 year वाला। यस, 1 ईयर वाला पैकेज लिया था, जो कि हमारे ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम में होते हैं। मुझे ये बताओ कि बड़ी अच्छी रूटीन बताई कि क्या पहले लेट खाने लेट सोने की आदतें थी, क्या हैबिट चेंज की इस प्रोग्राम में? टाइम पे खाने की वजह से कुछ आपको लगता है प्रोग्रेस हुई, हेल्दी खाने की वजह से? क्योंकि यहाँ पे होता है कि लोग आजकल लेट जाग रहे हैं, लेट सो रहे हैं, तो क्या आप लेट खाना खाया करती थी, टाइम पे खाया कर रहे हैं? मतलब सर पहले ऐसे होता था कि रात को मैं लेट आवर्स में, जैसे 12 o'clock 1 o'clock में खाना खाती थी और आधे घंटे के बाद बेड पे सोने चली जाती थी। ये बहुत गंदी आदत थी। और ये था कि स्लीप पैटर्न मेरा ठीक नहीं था, मैं सोती नहीं थी पूरी रात, और मुझे उठ के पानी पीना है या कुछ खाना है, मुझे इस तरह होता था, मतलब प्रॉपर मैं नींद नहीं लेती थी। ठीक है। और सुबह अर्ली उठ जाती थी क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी स्कूल जाती थी, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी होती थी। तो ये था कि मेरी नींद भी डिस्टर्ब थी, प्लस ये था कि मुझे ऐसे फील होता था हमेशा कि जब मैं कार्ब्स, मुझे हमेशा से लोगों ने कहा है, जितनी भी मैंने डाइट प्लान्स किए थे, कि कार्ब्स इज गुड बैड फॉर मी, कि मैं कार्ब्स लेती हूँ तो मुझे कार्ब इंटॉलरेंस है, मैं कार्ब्स लेती हूँ तो मेरे फेस पफीनेस आ जाती है फेस पे, ये होता है वो होता है। पर मेरा ख्याल है ये 7-8 मंथ्स में मैंने कार्ब्स भी लिए हैं, ओके। तो मुझे कोई उस तरह वाली प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना पूछ रहे हैं कि देखो हमारा जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है, 1 ईयर का प्रोग्राम है, उसके चार्जेस वी हैव डिफरेंट, लाइक 65,000 टू 95 डिपेंडिंग अपॉन आपका वेट कितना है। सो देर इज़ अ डिस्काउंट ऑफर रमज़ान में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे नैना ने हमें ज्वाइन किया था, नैना में भी लास्ट टाइम एक डिस्काउंट ऑफर लास्ट ईयर अवेल की थी। सो मेक श्योर जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, इनबॉक्स में व्हाट्सएप में माई नंबर इज़ गिवन, ताकि आप अपना 1 ईयर का कोचिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। उस पर अप टू 20 से 30% डिस्काउंट है। नैना, अभी आपने बताया कि मैं लेट टाइम, अब भी आजकल किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 3 महीने के बाद वेट आपका स्टक हो जाता है, तो आपका वेट शुरू में स्टक हुआ था, बाद में स्टक हुआ था, क्या उसके लिए किया? मेरा स्टार्ट में स्टक हुआ था। अच्छा, मेरा स्टार्ट। 3 मंथ्स के बाद गिरना शुरू हुआ था। वाटर वेट भी जो होता है वो मेरा तो 3 मंथ्स के बाद गिरना शुरू हुआ था। हर एक का अपना अपना होता है। हाँ। पर ये था कि मैं पहले ऑलरेडी अपनी बॉडी को इतना डाइट में ले गई हुई थी, तो मेरा वाटर वेट पहले ही उतर चुका हुआ था। ओके। मेरा प्रॉपर फैट था। ठीक है। मैं जाती थी असेसमेंट करवाने भी जाती थी, तो मेरे प्रॉपर फैट्स निकलते थे कि इतने बॉडी फैट है, इतने BMI है, और ये वो सारा।
ठीक है। तो मेरा 3 मंथ्स के बाद ज्यादा अच्छा मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ था। फर्स्ट 3 मंथ्स में तो कुछ भी नहीं होता मेरा ख्याल है। फर्स्ट 3 मंथ में बिल्कुल पता नहीं चलता कि हुआ क्या है, ऐसे ही है। बिल्कुल, पर ये है कि इसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा और आपको पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा, फिर ही कहीं जाके आप अपना गोल अचीव करेंगे। वरना इस तरह अगर आप सोचें कि 1 ईयर है, 1 ईयर में ठीक है आज चीट कर लेती हूँ, कल की खैर है। पर अगर मैं इस तरह था कि मैं एक दिन अगर चीट करती थी तो मैं पूरा वीक अपना चीट मील नहीं रखती थी फिर। अच्छा, तो ये तो कैसे कंट्रोल करते थे कि यार एक पूरा महीना अपने आप को, क्या दरमियान में चिप्स लेज घर वालों के या फैमिली के आते थे कि यार ये ना खाओ ये ना खाओ, वो कैसे मैनेज करती थी? अच्छा, मैं जाती थी फैमिली गैदरिंग में भी जाती थी, मैं बाहर भी जाती थी, पर मुझे इतना वो बता दिया गया हुआ था, मुझे इतना सिखा दिया हुआ था कि आपने अगर कहीं जाना है तो आपने क्या खाना है। ठीक मैं है। इवन शादियों पे भी गई हूँ तो मैं वहाँ पे बारबेक्यू उठाती थी। अच्छा, मतलब वो भी पोर्शन कंट्रोल करके, इस तरह नहीं कि अटैक करके खाना है, तो वो क्योंकि समटाइम्स आपको दिल नहीं करता था, दिल नहीं कर पेस्ट्रीज खाने को, मीठा खाने को, ऐसा खाने को, फैमिली खा बहुत करता था, फैमिली के आगे कैसे बहुत करता था। कंट्रोल कैसे करती थी फैमिली के आगे? फैमिली के दिखाने के लिए मैं प्लेट में डाल लेती थी और पास से गुजरते गुजरते अपने किसी बच्चे के मुंह में जबरदस्ती डाल लेती थी अच्छा, और वेरी प्रिटेंड गुड। करते कि मैं खा रही हूँ। तो मैंने ये बहुत कंट्रोल किया है, अच्छा, क्योंकि ये था कि क्योंकि मैं मीठे के पीछे मैं बिल्कुल, मेरा ख्याल है सब कुछ छोड़ दूँ। अच्छा, पहले ये था। और अब? पहले ये था। अभी भी वैसे अटैक्स आते हैं, ये नहीं कि अभी भी मैंने छोड़ दिया है, ये भी मैंने 7-8 मंथ्स में बहुत चीट करके वेट लूज किया। तो अगर अच्छा, मेरा ख्याल है मैं सिंसियर रहती तो मैं इससे ज्यादा लूज कर सकती थी। और कोई वॉक या एक्सरसाइज आपने, क्या रूटीन थी? मैं 1.5 आवर जिम करती थी, उसमें अच्छा, ये था कि मैं 45 मिनट्स में अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी और बाकी सब मैं कार्डियो करती थी। वेरी गुड। और इसके अलावा ये बताओ कि चलो ये तो मेंटल इमोशन है, इंटरनली हेल्थ वाइज अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट फील हुई? ये तो वेट तो चलो ठीक है कम हो गया, वेरी गुड। सबसे पहले मेरे पीसीओएस ठीक हो गई थी। ठीक ओके। है, मुझे जो स्टार्ट हो गई थी कीटो डाइट वगैरह से, और प्लस हेयर फॉल मेरा रुक गया था। मेरे लिए मेन हेयर फॉल था कि वो रुक जाए, और उसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा एक्नी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी कंट्रोल हो गई। ठीक है। प्लस उसके अलावा मेरा ख्याल है ओवरऑल जब आप वेट लूज करते हो तो आप अपने आप को अच्छा लगने लग पड़ते हो। वेरी गुड। बाकियों ने तो क्या नोट करना, पर आप अपने आप को अच्छा फील करते हो कि यार अब मैं बेटर हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपने वेट गेन किया होता है तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में होते हो। तो ये था कि अब मैं कॉम्प्लेक्स में नहीं थी, अब मेरा ख्याल है बाकी सब कॉम्प्लेक्स में चले गए मेरे पास जो रहते हैं। हाँ, कि इसने बहुत वेट लूज करते हैं। हाँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर लोगों के ताने, टॉन्ट, बिहेवियर पहले जो सुनने को मिलते थे तो कैसे उसको टैकल करते थे कि तुम मोटी लग रही हो, तुम ऐसी लग रही हो, या इस तरह के लोग कहते होंगे, हस्बैंड कहता होगा या कोई ना कोई? हस्बैंड तो बेचारा कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि अच्छा। वो डरता था बेचारा कि कुछ कह के फंसने वाली बात है। तो ये था कि इन लॉज में लोग काफी कहते थे कि सुनहरा को बहुत खाने का शौक है, बहुत खाना पसंद है इसको, ये है वो है, बहुत मोटी होती जा रही हो। मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम तो अपने हस्बैंड से भी बड़ी लगती हो। हालांकि हमारा माशाल्लाह 8-9 इयर्स का गैप है, पर मुझे उससे बड़ी बना दिया गया था। अच्छा। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि टॉर्चर था कि तो मैं आप अपनी उनसे बड़ी एज लग से रही हूँ। 10 से 20 केजी, अगर आप अपनी एज से वेट ज़्यादा गेन किया हुआ है अपनी नॉर्मल बीएमए से, तो आप अपनी एज से भी 10-15 साल बड़े लगना शुरू हो जाते हो, ऐसे ही है? बिल्कुल। और फिर आप पता है कि आप इतने कॉम्प्लेक्स में चले जाते हो कि आपको, मेरा ख्याल है, बाहर जाते हुए भी प्रॉब्लम होती है कि आप बाहर लोगों को फेस नहीं कर सकते। मेरा इसी तरह था, मैं घर में रहती थी, मैं खाती रहती थी और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था वेट। और ये था कि मेरा ख्याल है मेरी जो मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा गैप आ गया था। ठीक है। मुझे लगता था कि मेरा हस्बैंड मुझसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं आंटी बन गई हूँ, एक मतलब ये कॉम्प्लेक्स चीजें वो भी है। माइंड में आती थी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो सबसे बड़ा टॉर्चर मेरा ख्याल है यही होता है। यही होता है। पर अब मेरा ख्याल है मेरे हस्बैंड के लिए टॉर्चर है कि मेरे वेट लूज के लिए। अच्छा, ऐसे लगता है दोबारा वो यंग यंग वाली फीलिंग दोबारा वापस आ गई कि यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट माइंडसेट और पॉजिटिव। आजकल क्वारंटीन में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कैसे मैनेज कर रही हो वेट को, डाइट को? क्योंकि एक बड़ा क्वाश्चन है। देखिए, ये आपके अपने उस पर माइंड की गेम है, ये वेट लूज करना वगैरह और ये खाना, ये जो फजूल हम खा रहे हैं। क्वारंटीन में तो लोग ऐसे ग्रोसरी रोज ले रहे हैं, रोज खत्म कर रहे हैं। तो ये बस अपने अपने माइंड की गेम है। अगर आप खुद सोच लो कि आपने खुद बनाना है तो फिर मेरा ख्याल है आप कुछ भी नहीं इतना आपको वेट करता। आप ठीक है, पोर्शन कंट्रोल करके आप अपनी जो 6 मील्स हैं उनको 8 पे ले जाएं अगर आपको अटैक्स आ रहे हैं। अगर रात को लेट आवर्स में आपने सहरी तक वेट करना है तो आप रात में कुछ ऐसा कुछ हेल्दी स्नैक ले लें या कुछ इस तरह। तो ये कि ये सब आप पे अपना है कि आपने कैसे कंट्रोल करना। और बाकी तो मेरा ख्याल है आप ज्वाइन करेंगे लोग आपके ग्रुप को तो वो ज्यादा तरीके से आप लोग बता सकते हो।
डेफिनेटली वो तो वी आर ऑलवेज देयर। तो नैना मुझे ये बताओ कि इसके अलावा जो मेंटली तौर पे पहले जब हमें ज्वाइन करने से पहले क्या लेट सोने लेट खाने की रूटीन थी, अब भी लेट खाना खाती हो, अब क्या टाइम पे सो जाती हो या टाइम पे खाना खा लेती हो? जब मतलब अभी तो रमजान है तो ऑब्वियसली अफ्तारी हाँ में ही मैं रमज़ान सब में कुछ तो ले लेती हूँ, ठीक है। उससे रमजान से पहले ये था कि मैं अपने रूटीन में ही टाइम पे ही अपनी चीजें ले रही थी। ठीक है। लंच भी टाइम पे, ब्रेकफास्ट भी टाइम पे, डिनर भी और इवनिंग टी वगैरह भी। ये हम्म। नहीं है कि मैं अपनी रूटीन से हटी हूँ। हाँ, एक दो घंटे आगे पीछे हुआ है कि जैसे अगर सुबह लेट उठी हूँ, 9 o'clock ब्रेकफास्ट करती थी तो 10 की है। हम्म। तो ये है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह खुद बना रही हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मुझे एक माइंड में होता है कि ओह मैंने अभी अपना लंच रेडी करना। मेरे ओके। ख्याल से अगर आप खुद अपना माइंड बना लो तो आप खुद भी फूड सीरियल जिंदाबाद, आप उससे देख के रेसिपी बना सकते हैं सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों के साथ कैसे मैनेज किया, बच्चे दो बच्चे और एज ए मदर फिर हस्बैंड को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, वो कैसे बच्चों को मैनेज करती थी कि बच्चे क्या वो भी हेल्दी खाना शुरू हो गए हैं, बच्चों के साथ कुछ चैलेंजेस आए उनके अंदर देखो आपने इम्प्रूव किया नैना, आपने एक लाइफस्टाइल को अपनाया, इसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली या बच्चों के ऊपर कैसा आया, या क्या पॉजिटिव आया, क्या आया? देखिए मुदस्सर, सबसे अच्छी पता है क्या चीज होती है, जब आप बच्चों को लंच या ब्रेकफास्ट सर्व करें तो साथ ही आप अपना भी बना के बैठते हैं। ठीक है। क्योंकि जब आपने खुद अपना नहीं लंच रेडी किया हुआ और आप बच्चों के पास बैठे हैं तो मेरा ख्याल है उनका लेफ्ट ओवर भी आप खाते हो। वो बच्चे ने हाँ। जाया कर दिया पराठा, ये किधर जाएगा, ये हलवा पूरी जाया कर दी, आप खा लेते हो। ठीक तो है। बेस्ट वे ये है कि आप उन्हीं के साथ अपनी रूटीन बनाएं। हम्म। आप ब्रेकफास्ट उनको दे रहे हैं तो आप अपना भी साथ बना के बैठे ताकि आपको उनका ब्रेकफास्ट नजर ही ना आए ठीक है। कि ठीक बच है। गया है। तो ये हाँ। सबसे अच्छी हैबिट है अगर आप लोग अडॉप्ट करें तो। लेकिन जो बच्चों का मदर लेफ्ट ओवर खा लेती हैं, वो कहती हैं कि बस बच्चों का बना दिया वो खा लेना है, उससे क्या मतलब वो नहीं खाना चाहिए, कि उसके लिए क्या करना चाहिए? उसी से तो हम लोग डस्टबिन बन जाती हैं, फिर बाद में हमें समझ आती है कि क्या किया है। बेसिकली हमें लगता है कि हमारी टमी जो है वो डस्टबिन है, कि ओ बच्चे ने छोड़ दिया, हस्बैंड ने भी छोड़ दिया तो खा लो। तो ये सब चीजें। अच्छा एक 1 ईयर के, अच्छा ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम के जो चार्जेस पूछ रहे हैं, मैं नंबर इज़ गिवन, मेक श्योर कि मुझे नंबर व्हाट्सएप अपना डिटेल जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें ताकि आपको डिटेल सेंड कर दूं। और मुझे बताओ कि अपनी ग्रोसरी बाय करती थी, खानों के अंदर क्या ऐसी चेंजेस की, क्या सैलड खाती थी, क्या फ्रूट्स, अब वैरायटी आप एडअप कर दी है बच्चों के साथ, या अब वही क्या देसी खाने सिर्फ चलते हैं घर वाले? नहीं नहीं, घर पे तो जो बच्चे अपना देसी ही खाते हैं और हम्म। उनका अपना जो होता है कि उन्होंने अगर चाइनीज खाना है या पाकिस्तानी खाना है वो तो कुक है, वो बनाता है। ठीक है। अब मेरा ये था कि मुझे इतना ज्यादा मैं सैलेड नहीं पसंद करती। ठीक तो है। ये था कि जो सैलेड में जो चीजें मुझे पसंद थी मैं उसी को पिक कर लेती थी, उसी को एक दिन एक चीज ले ली, एक दिन दूसरी चीज ले ली। ठीक है। ये था कि मैंने फिर भी ऐड किया, सैलेड फ्रूट वगैरह सब कुछ मैंने अपना उसमें ऐड किया होता था। ओके। तो क्या बाकी सबको क्या मैसेज देना चाहोगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसको चलना आसान है, मुश्किल है, टफ है, किस चीज़ में ज़्यादा लोगों को चैलेंजेस हैं या करने चाहिए, या क्या प्रॉब्लम आपको आई? तो लोग सुन रहे हैं आपको, काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों को, तो क्या मैसेज देना चाहोगी? देखिए बेसिकली अगर आपको अपने से प्यार है तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। ठीक क्योंकि है। आपको पता नहीं चलता, आप बैठे रहते हो खाते रहते हो, तो जब आप बहुत गेन कर लेते हो तो उस वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो बेस्ट ये है कि आई डोंट थिंक सो कि अगर आप अपने पे 80-90,000 लगा रहे हो फॉर 1 ईयर तो ये हम्म। बहुत रिजनेबल है। क्योंकि आप देखें, अब हम नॉर्मल भी एक सूट लेने भी मार्केट जाते हैं तो 8-10 हज़ार रुपए का सूट होता है जो हम हाँ। मेरा ख्याल है एक दफा पहनते हैं या 2 दफा पहनते हैं। तो इस प्रोग्राम का ये फायदा है कि हमें ये पूरी लाइफ तक जाता है। हम्म। कि वंस हमें इतना लर्न करवा दिया जाता है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, हम्म। प्लस आप मेंटली उसमें चले जाते हो कि आप मेंटली सुकून में जाते हो कि आपने ये किया है, कोई आपको बैड कमेंट नहीं कर सकता। हम्म। आपके फिजिक पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि टॉर्चर होता है कि आपके फिजिक पे कोई आपको कमेंट करे, शायद सामने ना करे पर पीछे से जरूर करेंगे। बिल्कुल ऐसे तो ही है। बेस्ट ये है कि आप बाकी चीजों पे जब हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं हम्म। तो व्हाई नॉट अपने पे। मेरे ख्याल से अपने पे करना ज्यादा इजी है ना कि बाकी चीजों पे। तो एक जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोग या स्पेशली फीमेल ख़वातीन लड़कियां अपने ऊपर, ब्रांड के ऊपर, इसके ऊपर इन्वेस्ट करती हैं और समझती हैं कि यार हेल्थ के ऊपर क्या करेंगे, हेल्थ के हमें डाइट प्लान मिल जाए जो कि पूरा महीना हमारा काम चले, या पूरा महीना जो है ना हमारा उसके साथ गुजारा हो जाए, हमारी हेल्थ ठीक हो जाए। ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक जो मुझे समझ आई, मैं हमेशा क्लाइंट को कहता हूँ कि अपनी हेल्थ पे, मेंटल फिजिकल इमोशनल हेल्थ पे
इन्वेस्ट करना ये मुराद नहीं कि आपने डाइट प्लान ले लिया, मेडिसिन, फाइबर, सप्लीमेंट ले लिए। इन्वेस्ट से मुराद है आपने ग्रॉसरी हेल्दी बाय की, इन्वेस्ट से मुराद है कि आपने हेल्दी खाने खाए। कितना आपको लगता है कि आपका ओवरऑल जो एक्सपेंस है वो अपनी हेल्थ की तरफ डाइवर्ट हुआ, मतलब उसकी वजह से आपको फ़ायदा कितना हुआ? ये थोड़ा उसके जो हेल्थ और वेट कम करने का के पीछे जो मेन सीक्रेट था, वो जो आपकी टोटल ग्रॉसरी की एक्सपेंस, वो चीज़ें जो कि वो कितनी एस्टिमेट कितना था, कोई आइडिया है आपको कि नहीं यार मैंने ये करना शुरू किया? मेरा ख्याल है, देखिए अगर आप 10,000 रुपए का आप सोच लें कि आप सना सफीनाज का या मारिया बी का एक सूट लेना जो आपने सिर्फ समर्स में पहनना है, ठीक है। जब आप इतने हैवी वेट के साथ आप वो पहनोगे तो किसी को कोई नोटिस भी नहीं करेगा कि आपने सना सफीनाज पहना है। ठीक है। ठीक है, हाँ। तो मेरा ख्याल है वही 10,000 आप अपनी हेल्दी ग्रोसरी में कर लें, या आप कोई अच्छा जिम ज्वाइन करें या प्रोग्राम ज्वाइन करें, तो वो ज्यादा आपको, मेरा ख्याल पूरी लाइफ तक आपको ना अफेक्ट देगा। और एक ऐसे ही। ड्रेस तो मेरा ख्याल है लॉन, सर्दियां गर्मियां खत्म होंगी तो वो लॉन ट्रेंड चला जाएगा, तो हाँ। अगले दिन आप मासी को देंगे अगले साल। तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहा ये डाइट प्लान, और ये जो अपनी ग्रोसरी करना था ये बहुत रीजनेबल रहता है। हम अपने ड्रेसेस के ऊपर, महंगे महंगे ड्रेसेस के ऊपर 1, 2 या 6 महीनों में कितना स्पेंड कर देते हैं। अगर फीमेल का अच्छे डिज़ाइनर का सूट, अच्छे डिज़ाइनर की एक जूती, हील्स या कुछ भी, और अगर अपने ब्यूटी और मेकअप को डाल के बताओ नाम कितना फीमेल स्पेंड करती है, ऑनेस्टली बताओ। फ्रैंकली मेरा तो मंथ का अगर आप देखो कपड़े और ये जो बाहर कॉफी लंच डिनर वगैरह और प्लस मेकअप सैलून वगैरह, तो मेरा ख्याल से मैं 2 लाख के करीब तो मैं कर ही देती हूँ। क्योंकि अगर मैंने सूट लेना है तो साथ मैंने बैग भी लेना है कोई, मैंने साथ जूता भी लेना है, तो अब तो अगर मैं ये सब चीजें 2 लाख रुपए अपने पे लगा सकती हूँ एक महीने के लिए, तो मैं 10,000 रुपए की ग्रोसरी भी कर सकती हूँ, मेरा ख्याल है। ये एक बड़ा लोगों के दिमागों के अंदर, स्पेशली उन खवातीन के अंदर दिमाग में, या अल्लाह किसी दिन बैठ जाए, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि उनके दिमागों के अंदर फुल टाइम बैठ जाए ये वाली चीज़, कि अगर आप लाखों रुपया अपने अपने डेली मेकअप, लाखों रुपया ऑनलाइन शॉपिंग, लाखों रुपया जूते, अपने मेकअप्स और इतनी ब्यूटी के ऊपर लगा देते हो, जो कि आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी है, जो कि लगाना चाहिए आपको, उसमें कोई मसला नहीं है, अच्छा अच्छा पहनना, एक अच्छे डिज़ाइनर के कपड़े पहनना, सब कुछ पहनना ज़रूरी है, लेकिन आप उतना ही इक्वली उसका एटलीस्ट 10 to 20% आप अपनी अगर हेल्थ पे लगा देते हो। हम कहते हैं कि हम 1500 का 2000 का डाइट प्लान हो और बस वही खाने खाए जाएं और थोड़े से सैलेड खा लें और हमें लगता है कि बस हम ठीक हो जाए। एक्चुअली मुदस्सिर, लोगों ने भी यही सोचा हुआ ना कि आप एक ब्रेस्ट फिले लेके आओ और आप उसको मैरिनेट कर दो, आप डेली वही खाते रहो खाते रहो खाते रहो, पूरा वीक आपने एक ही तरह की चीज खानी, तो इससे तो डेफिनेटली आप बोर हो जाओगे। बिल्कुल जैसे ऐसे आप एक ही सूट आप एक दिन में 10 दिन भी पहनोगे तो आप बोर हो जाओगे। ऐसे ही है। तो बेटर है कि आपको खुद थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर आप एक ब्रेस्ट फिले ला रहे हो तो आज आप उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैरिनेट करो, कल डिफरेंट तरीके से करो। तो मेरे ख्याल से ये डिजाइनर कपड़े वगैरह एंड पे आपको काम नहीं आने। अगर आप खुद पतले हो और आप अच्छे हो, हेल्दी हो, तो मेरा ख्याल है आप 1,000 रुपए वाला भी सूट लेके पहनोगे तो आप टू गुड लगोगे। बिल्कुल। और क्यों फीमेल अपनी हेल्थ के ऊपर इतना स्पेंड नहीं करती जितना स्पेंड अपनी आउटलुक के ऊपर स्पेंड करती हैं? क्या क्या वजह है इसकी? क्योंकि बेसिकली हम लोगों के ना माइंड में होता है कि नहीं डाइट क्या करना है, ये इसका सूट पहनेंगे, कंपटीशन है, उसकी मिसेस जो है ये सूट पहन के आ रही है तो मुझे उससे ऊपर वाला पहन के आना चाहिए, साथ मैचिंग बैग होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये चीजें मैटर नहीं करती। अगर उसकी वाइफ मोटी है तो फिर आप भी अपने आप को मोटा ही रख रहे हो, और ये कि उसके साथ साथ आप मेंटली भी सिक होते जा रहे हो डिजाइनर्स के अंदर घुस घुस के। तो बेटर है कि मेरा ख्याल है हमें अपनी हेल्थ पहले देखनी चाहिए। देखिए अगर हम अपनी हेल्थ का केयर नहीं करेंगे तो फिर हमें और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे हमें इरेगुलर पीरियड्स का इशू आ जाएगा, हेयर फॉल आ जाएगा, एक्नी होगी, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उससे ये होता है कि हम अपनी हेल्थ खराब कर रहे होते हैं। जो हमने 50 साल या 60 साल जिंदा रहना है, तो मेरा ख्याल है उससे हम कम करते जाते हैं खुद ही अपनी गलतियों की वजह से। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा जो मुझे आज नैना ने जो फोकस किया कि अपना फोकस कपड़ों जूतों से हट के, खुदा के लिए अपना कपड़ों जूतों से हट के अपनी हेल्थ पे भी फोकस करें। हम क्या करते हैं कि नाश्ते में एक आधी ब्रेड खा ली, अंडा खा लिया, पेरेंट्स ने बचा हुआ खा लिया, तो हम समझते हैं कि यार ये पता नहीं हमने कोई बहुत कुछ ऐसा कर लिया। मेरा ख्याल है ट्रस्ट मी, अगर आप लोग जो इतने पैसे कपड़ों पे और बाकी चीजों पे लगा रहे हो, अगर आप घर वालों को या हस्बैंड को या पेरेंट्स को भी कहोगे ना कि नहीं ये मैंने हेल्दी ग्रोसरी करनी है, तो वो अप्रिशिएट करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसे वेस्ट कर रहे हो। शायद कपड़ों पे जरूर कहते हो पर उस पे नहीं कहेंगे।
तो नैना ये बताओ कि अब ऑनवर्ड जब से आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, कितना अपना स्पेंड करोगी अपनी हेल्थ के ऊपर करती हो एक, और बाकी लोगों को, फीमेल को स्पेशली मैं चाह रहा हूँ उन ख़वातीन को जो कि अपनी हेल्थ पे स्पेंड नहीं करती, किस किस मामले में उनको स्पेंड करना चाहिए अपने हेल्थ के ऊपर, कि वो कौन कौन सी मतलब एरियाज़ हैं, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद बताओ, क्योंकि आपने स्पेंड किया डेली देखिए डेली लाइफ में, महीने में या डेली वीकली, अपने ऊपर कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनको स्पेंड करना चाहिए? देखिए, एक तो आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई रखनी चाहिए, चाहे जिम करें या वॉक करें या घर में वर्कआउट करें। ठीक है। ये तो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ। ये डिपेंड करता है कि आपके क्या पॉकेट क्या है, आपको इजाजत देती है। ठीक है। तो मैंने जो किया है, मैंने जिम रेगुलर किया है। मैंने डाइट प्लान तो मैंने वंस ही ले लिया था। उसके बाद ये था कि मैंने प्रॉपर हेल्दी हैबिट अपना के मैंने ग्रोसरी अपनी जरूर रखी है, चाहे कुछ भी हो। कि मेरी ग्रोसरी डिफरेंट आती थी, घर की डिफरेंट आती थी। तो मेरा ख्याल से देखिए, अगर मेरी जिम और इसमें ग्रोसरी में भी पैसे लगे हैं तो मुझे उसका वो नहीं है कि शिट मैंने पैसे जाया कर दिए। मतलब आई एम हैप्पी कि मैंने किए हैं, मेरे और इन्वेस्ट हुए। जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसका रिजल्ट मुझे आज मिला है। नहीं तो मेरा ख्याल से मैं उस कंडीशन पे पहुंच गई थी कि मैं खाड़ी का लास्ट जो साइज होता है 16 में वो पहन रही थी। हाय या अल्लाह, इन सबको खादी के, सफ़ायर के, अब तो क्वारंटीन के अंदर सारे बंद ही हो गए, कैसे पहनेंगे? ठीक है तो नहीं मुदस्सिर, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप इतना खुश मत हो। नहीं नहीं, यस, ये मुझे बिल्कुल पता है, सब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं घरों में बैठी हुई हैं, उनसे रहा नहीं जा रहा, ईद आ रही है और घरों में रहते हुए भी। लेकिन अगेन, अगर आप एक्टिव हेल्दी स्लिम दिखना चाहते हैं तो आपको कुछ बजट अपना, मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर आपने लेट सपोज बड़े डिज़ाइनर का जोड़े पहने हुए और आपका वेट आपकी नॉर्मल बीएमए से 10 केजी ज़्यादा है, तो वो सूट की वो लुक, वो जो एक पर्सनैलिटी है ना, वो बिल्कुल नहीं उठती। आपका जब अगर वेट नॉर्मल रेंज के अंदर है और आप एक अच्छे डिज़ाइनर का जोड़ा पहनते हो तो ये मल्टीप्लाई होता है आपकी पर्सनैलिटी को। देखिए, आप छोटा सा सिर्फ ये सोच लें कि खाड़ी का वही सूट 16,000 वाला आपने भी पहना हुआ है, एक मोटी सी आंटी ने भी पहना हुआ है। हाँ। जो 50-60 साल की है, तो आप में उनमें कोई फर्क नहीं लगेगा कि अगर आप बहुत मोटे हो तो पतले तो होने के शायद लिए, आंटी कम्प्लेक्स में चली जाए आपको देखे कि इसका कितना अच्छा लग रहा है, मेरा कैसा लग रहा है। हाँ, एक तो कंपटीशन जो है ना, मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, आई पर्सनली फील देयर इज ऑलवेज ए कंपटीशन बिटवीन फीमेल्स, लॉन का कंपटीशन होता है। डोंट यू थिंक देयर शुड बी ए कंपटीशन बिटवीन हेल्थ, कि अच्छा यार वो हेल्थ भी कम से कम कंपटीशन कर लें, उसने हेल्थ ठीक किया है तो मैं हेल्थ का भी कंपटीशन कर लूँ, जहाँ आप जोड़ों के, बैग्स के, घड़ियों के, वॉचेस के, मेकअप्स के और पता नहीं ज्वेलरी के कंपटीशन कर रही होती हैं लड़कियां, स्पेशली फीमेल्स, जो कि एक दिखावा होता है, एट द सेम टाइम इतना कुछ कर रही होती हैं, उसने ये पहनना मैंने ये करना। तो वही अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करें कि यार ये हेल्थ वाइज भी कंपटीशन करना चाहिए, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है? वो ज्यादा है, क्योंकि ये है कि अब मेरे जो सराउंडिंग में लेडीज हैं उन्होंने पहले तो हमारा भी कंपटीशन होता था कि ये वाला लॉन्च आया है तो आपने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देना है। 11 o'clock ऑनलाइन ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है तो आपने फर्स्ट ऑर्डर करना है, पहला जोड़ा पहनना है। तो हाँ। अब ये है कि अब जो मेरी सराउंडिंग में लेडीज हैं उन्होंने मुझे देखते हुए उन्होंने अपनी हेल्थ पे पैसे लगाने शुरू किए हैं, ठीक है, लॉन से हट के। ठीक है। तो ये था कि मेरी साइड पे तो लोगों को बहुत पॉजिटिव वो मिला है कि अपनी वेट कम करना है, अपना हेल्थ को सही करना है। तो वो तो काफी मुझे फॉलो कर रही हैं। अब तो मेरा ख्याल है मैं उनके लिए आइडियल हो गई हूँ। तो पहले ये होता था कि हम पूरे एक सोफे पे पूरी एक आंटी बैठी होती थी। अब मेरा ख्याल है हम एक सोफे पे दो बैठ जाती हैं तो पूरी आंटी। अब सायरा ने क्वेश्चन किया है कि वंस यू, अब जब हमारा कोचिंग प्रोग्राम खत्म होगा तो नैना इसको कैसे मेंटेन करोगी, लाइक यू हैव गाइडलाइन, क्या करोगी? देखिए, अगर मेरे पास वैसे गाइडलाइन तो है सारी, अभी तक 1 ईयर में आपको इतना सिखा दिया जाएगा कि आप उसी को फॉलो करते रहें। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि 1 ईयर में आपको कुछ समझ नहीं आई, हाँ। मेरा ख्याल है आपको दोबारा भी ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये एक अच्छा बड़ा, हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि इवन कि मेरी एक आयशा क्लाइंट है, उनका अभी 6 मंथ का प्रोग्राम रहता है, लाइक उन्होंने कहा उनका 6 मंथ का प्रोग्राम रहता है, तो उनके डिस्काउंट ऑफर उन्होंने कहा दरअसल मैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। दे फील कि यार हमें वो कंटिन्यूस एक लाइफस्टाइल, अच्छा ये एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नैना, व्हाट डू यू थिंक कि लोग इसलिए कहते हैं कि यार हम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है ना हम उसको दोबारा कैसे मेंटेन करें,
ये व्हाट डू यू थिंक कि ये 1 साल 2 साल का प्रोजेक्ट है आपके लिए, लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है, या आपने यही कंटिन्यू करना है? कितना हार्ड है इस चीज़ को, लाइफस्टाइल को मेंटेन करना? ये ज़रा क्वेश्चन लोगों का मुझे लग रहा है ये है। देखिए 1 ईयर अगर आप अच्छे तरीके से सिंसियर होकर इसको फॉलो कर लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, आप उसी को अपना लाइफस्टाइल को आगे लेके जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि नहीं मुझे 1 ईयर में इस तरह की चीजें समझ नहीं आई, तो मेरा ख्याल है आपको दोबारा ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। और ये हाँ। है कि देखिए हम लोगों की नेचर ऐसी है कि हमने जहाँ पैसे दिए होते हैं ना, हाँ। हम तभी कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरा अगर ये है कि अगर मैंने जिम में पैसे दिए हैं तो मुझे जरूर जाना पड़ेगा, अगर मैंने नहीं दिए और मैंने ज्वाइन करना है तो मैं कहती हूँ कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी। तो हाँ अगर तो आपको वो वाला माइंड है कि आपने पैसे दे कि आपने कुछ ना कुछ अपने सर पे डालना है, तो फिर तो आपको कर लेना चाहिए। इसका बेसिकली कि आपकी जेन्युइननेस, विलिंगनेस होती है कि यू हैव टू स्पेंड। लेकिन एक और भी है। नैना प्लीज सेंड मी योर नंबर, आपसे पर्सनल बात करने के लिए। जितने लोग यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं, देखो नैना अब अच्छा है, भला की ये बात होएगी, मतलब एक नैना एक भला क्या आएगा इशू। अब सब लोग ना आपका क्योंकि लाइव आए हो, तो लोग जो है ना वो नैना को आपका पर्सनल मैसेज पे ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, फिर लोग नैना को इनबॉक्स करेंगे कि नैना मुझे अपना ना डाइट प्लान दे दो, मुझे व्हाट्सएप। ये सिर्फ नैना के साथ नहीं होगा, ये हमारे जितने क्लाइंट्स हम उनका लाइव इंटरव्यू करते हैं। लोग क्या करते हैं, उनका रिव्यूज चेक करते हैं, उनसे ढूंढते हैं, सर वो प्लान हमें दे दो, हमें वो बता दो, नैना मुझे ये बता दो, तुम इनको यहीं बता दो इस टाइम में, ठीक है? मैं सबके सामने पूछ रहा हूँ, लोगों को बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि हमने कोई मैजिक प्लान आपको दिया है। आई वॉन्ट यू टू टेल राइट नाउ इसी टाइम कि कैसे वो कौन सा मैजिक था, व्हाट डू यू थिंक? कोई प्लान नहीं दिया गया, मुझे भी शुरू में लगता था कि मुझे डाइट प्लान आएगा, हाँ। पर कोई प्लान नहीं आता। हाँ। बस ये है कि आपको आदतें बताई जाती हैं कि ये ओके। करें वो नहीं करें, ऐसे मत खाएं वैसे मत खाएं। और कोई ऐसे जो आपको प्रॉपर डाइट प्लान नहीं दिया जाता। देखिए कहीं पे भी आपको प्रॉपर जो डाइट प्लान मिलते हैं ना, वो तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तो हाँ आप ये लोग है जो कीटो उसको, कीटो कह रहे हो, वो इसको ना। कीटो को तो आप हाँ कीटो सॉरी। से वो कीटो की वेबसाइट से ही आप निकाल लोगे प्लान, पर वो आपको इफेक्टिव एक टाइम पे रहेगा, उसके बाद आप वापस गेन करेंगे। तो फिर क्या लगता है कि व्हाट डू यू थिंक, वो क्या टिप्स है जो देना चाहोगी? लोग सुनना, अगेन लोगों के माइंड में होता है कि मुदस्सर ये शायद मुदस्सर कुछ देना नहीं चाहता, मुदस्सर बताना नहीं चाहता। हम क्लाइंट से डायरेक्टली पूछेंगे। एंड आई मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि आपके इनबॉक्स में ना कुछ दिनों बाद देखना कितने मैसेज होते, और फिर आपने मुझे मैसेज करना है, मुदस्सर लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। सो ये होता है। मेक श्योर मैं अगेन आप लोगों को फिर कह रहा हूँ कि जो लोग ये समझते हैं, अगेन वो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। अगर आपके माइंड में है कि आपको नैना ऐसा कोई टिप्स बता देगी या मैं ऐसा टिप्स बता दूँ, तो इसका मतलब है कि आपका माइंडसेट जो है ना वो शॉर्ट टर्म वाला है। नैना हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले भी वो जो शॉर्ट टर्म माइंडसेट था आपका, वो क्या होता है, उसमें आप क्या ढूंढ रहे होते हो हर टाइम? लाइक वो किस तरह का आप था कि नहीं था, मुझे पहले बताओ। जब मैंने ज्वाइन किया था तो फ्रैंकली 1 मंथ में तो मुझे गुस्सा चढ़ रहा था कि मुझे कोई डाइट प्लान नहीं आ रहा और मुझे क्या फॉलो करना है। ठीक बस है। मुझे तो वो जो मेरी कोच थी वो कहती थी जो खा रही है मुझे उसकी तस्वीर भेजें। हाँ ये तो एक मुझे फिर। गुस्सा चढ़ता था कि मुझे क्यों नहीं बता रही कि मैंने क्या खाना है। ठीक तो है। ये है कि ऐसा नहीं होता कि आपको प्रॉपर डाइट प्लान दिया जाए। हाँ। ये है कि मुदस्सिर का जो प्रोग्राम है वो मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल वाहिद ऐसा प्लान है जो वो आपको हेल्दी हैबिट्स में डालेंगे और आपको जो हमारा जो फजूल की अनहेल्दी आदतें हैं वो हटाएंगे। वो यही सिर्फ नोट करते हैं और हमें अच्छी गाइडलाइन देते हैं, उनका कोई प्रॉपर एक डाइट प्लान नहीं है। ये लोग तो बहुत समझते हैं, पता नहीं उनको, क्योंकि ये जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द फर्स्ट पायनियर वन जो कि इसको एक लाइफस्टाइल हैबिट्स के तौर लोग लेके चलते हैं। नैना पूछ रही है कि नैना आपका नाम किसने रखा था? ये मेरी अम्मा ने रखा था। अच्छा चले, बड़ा अच्छा नाम है। और नैना आपको वैसे बुलाते हैं या जुनैरा आपका नाम है? नहीं नहीं, मेरा नाम जुनैरा है, पर नैना ये था कि शुरू से अब्बा ने पसंद किया जुनैरा और अम्मा ने पसंद किया नैना। अच्छी फिर बात एक ही है। बेटी थी तो उन्होंने मिक्स मेक करके यही रख दिया। अच्छा, एक सायरा ने कहा है कि अगर नैना बता भी दे तो फॉलो तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, मेन बात। साहिरा अनीस ने कहा मुदस्सिर भाई टोल्ड कीटो इज़ फाइन फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, इट साइड इफेक्ट है। यस, कीटो के साइड इफेक्ट्स है, अभी नैना ने थोड़ी देर पहले आपको भी बताए हैं। नैना फिर ज़रा बता दो, व्हाट डू यू सजेस्ट? आपने कीटो स्टार्ट क्यों किया था और कीटो को आपने एक्सपीरियंस भी किया, क्या आप बताएं?
जब मैंने कीटो स्टार्ट किया था ना, तो मैंने भी फेसबुक पेजेस पे कीटो के बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखे थे। ठीक है। और उसमें लिखा होता कि आपका हेयर फॉल भी होगा, कीटो फ्लू भी होगा, कीटो रैश भी होगा, ये सब भी मुझे हुआ। हम्म। हेडेक भी रहता था आपको। तो ये था कि शुरू में उसने बहुत अच्छा मुझे वेट मेरा लूज करना शुरू किया था, पर जब आप नॉर्मल उसको कीटो को छोड़ते हो, आप नॉर्मल अपनी इसमें डाइट पे आते हो, तो आप वापस गेन कर लेते हो। हम्म। तो आप किसी भी अगर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, किसी भी, मैं इवन शिफा में एक है, मैं उनके पास भी गई थी, तो ठीक है। उन्होंने भी मुझे कहा था कि ये हेल्दी ऑप्शन नहीं है कीटो, आप लाइफ टाइम तक नहीं लेके जा सकते। फिर तो भी क्यों किया? बस वो एक दिमाग में थी ना कि कीटो से तो लोग, वो एक इतना मोटा सा आदमी दिखाते थे कीटो वाले, और वो एकदम से इतना पतला लड़का हो जाता था। हाँ। तो मैं सोचता था कि शायद मैं भी ऐसी हो जाऊंगी, एक आंटी ऐसे हो गई हैं और शाइन आ गई है फेस पे, ये हो गया है, वो हो गया, शायद फिल्टर होगा उनका कोई हम्म। स्नैपचैट का या फेसबुक का। पर ये था कि ऐसा कुछ नहीं होता, जब आप नॉर्मल रूटीन में जाते हो तो आप वापस गेन करते हो, आप बहुत गंदा गेन करते हो। अच्छा, मैं ना आप लोगों कुछ लोगों को बताना चाहूँगा कीटो के बारे में। कीटो जो है वो कुछ मेल्स को बहुत सूट करता है, जो यंग मेल्स होते हैं स्पेशली, थोड़े से जिनकी थोड़ी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है। फीमेल के लिए नॉट हेल्दी एट ऑल, ठीक है, मोस्टली फीमेल्स के लिए। मेल्स के लिए, लिमिटेड मेल्स के लिए थोड़ा सा सूट कर जाता है, तो उसमें लगता है कि यार बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हाँ, जो वो एक दिमाग में कीड़ा जो होता है कि नहीं यार सब कुछ बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ना करो, हेल्दी नहीं है, लेकिन क्यों खवातीन लड़कियां ज्वाइन करती है, ये एक बड़ा एक ये क्या क्या माइंड है, ये दिमाग क्या है कि यार फिर भी ज्वाइन करना है अगर पता भी है कि हेल्दी नहीं है, लोग कह रहे हैं। बस हम लोगों को ना एकदम से जल्दी से पतले होने की आदत पड़ गई हुई है कि हम थोड़ी सी सूप डाइट करते हैं 7 डेज की। मैंने वो भी की थी कि 7 डेज आप सूप डाइट करें तो आप ये हो जाएंगे। तो जब आप कुछ खा ही नहीं रहे, तो आपके तो पास बच्चा भी आएगा तो आपका दिल करेगा चपेड़ लगा दें एक। तो वो, तो फिर 7 डेज के बाद तो जब आप नॉर्मल खाओगे तो वो वापस आ जाएगा। हाँ। लोगों ने ऐसे भी किया है कि सूप डाइट की है 7 डेज, मैंने भी की थी 7 डेज सूप डाइट। मैंने 3 kg डाउन किया 7 डेज में। पर जब मैंने नॉर्मल थोड़ा बहुत भी खाना शुरू किया, इवन एक ब्रेड का स्लाइस भी लिया, तो मैंने वापस गेन किया। अच्छा, तो ये इशू आ रहे थे। सो नैना, थैंक यू सो जी मच, जी, थैंक यू सो ये मच। वेलकम। इट वाज वेरी लवली डिस्कशन एंड टॉक, और बड़ा एक मोटिवेशनल आपका सेशन रहा। बड़ा आपने जितनी भी जर्नी आपकी रही थी, आई एम सो हैप्पी। अपनी मेहनत की, डेडिकेशन थी, विल पावर थी, कंसिस्टेंसी थी, और इस सब के साथ साथ माशाल्लाह आपने रिजल्ट्स भी लिए। और जो मुझे खुशी इस चीज़ की है, बहुत सारी ख़वातीन लड़कियां जो होती हैं घर में रहते हुए फैमिली के साथ, आपने अपनी ग्रॉसरी टाइम पे बाय की, आपने अपनी किचन में कुकिंग स्टार्ट की, ये वो चीज़ें हैं, और अपने एक्सरसाइज रूटीन को मैनेज किया, टाइम पे सोना उठना, ये वो हैबिट्स हैं बेसिकली, ये वो की हैबिट्स हैं जो कि आपकी फाउंडेशन बिल्ड करती हैं। बजाय से कि आप शॉर्टकट ढूंढें कि मुदस्सर ये हमें दो, ये हमें दो, ये हमें दो, आप अपनी फाउंडेशन और हैबिट्स को लॉन्ग टर्म बिल्ड करें, आपकी प्रोग्रेस भी होगी, वेट भी कम होगा, और लॉन्ग टर्म में, अच्छा नैना ने वेट कम किया था ऑलमोस्ट 9 मंथ में, 8 to 9 मंथ में, क्योंकि 1 ईयर का प्रोग्राम इन्होंने ज्वाइन किया था। तो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच नैना, कॉन्ग्रेचुलेशन, और दुआओं में याद रखिए। और जरूर जरूर। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है ना, फाइनल दोबारा मैं शेयर करूँगा बाकी लोगों के साथ, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच टेक मुदस्सिर, केयर, थैंक टेक यू। केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके जी, आपको बहुत शौक चढ़ा हुआ था कि अच्छा नैना से कुछ ऐसा कुछ मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि बस मुदस्सिर पतले हो जाए, ठीक है? ओके, गुफ्ता हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। अब मुझे बताएं, आप आपके क्वेश्चंस क्या हैं? मैं चाह रहा हूँ कि अगर सेशन आप लोगों से थोड़ा काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, और नैना से जो मेन एक सेशन का करने का मकसद ये था कि वो लोग जो वेट कम करते हैं उनकी क्या प्रोग्रेस होती है, वो क्या आसमान से नहीं उतरते, वो आपकी तरह के लोग होते हैं, आप जैसे ही होते हैं, लेकिन वो अपना माइंडसेट, अपनी हैबिट्स को चेंज करते हैं। कैसे कि चेंज करते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग में कितना वेट था उनका? स्टार्टिंग में वेट 78 kg था, अभी 60 kg वेट है। एंड हाउ मच नाउ? उनकी स्टोरी नीचे पोस्ट है, इस वीडियो के नीचे वाले पोस्टर में जाएंगे उनकी। थैंक यू सो मच नैना, प्लीज़ प्रे फॉर अस एज वेल, यू हैव nicely explained and dealt with all the areas, very good. नसर भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओके, वी नीड शॉर्टकट सो वी स्विच टू कीटो। स्टार्टिंग वेट कितना था? अच्छा, हम जो मोस्टली अपनी, मैं अगेन इस चीज़ को थोड़ा सा वाइंड अप करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा अपनी डाइट और हेल्थ को लेके हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपने कपड़ों पे, जूतों पे,
अपनी ब्यूटी के ऊपर जो कि स्पेंड करना बहुत अच्छी बात है, उसमें गलत बात नहीं है, लेकिन अगर 10% भी जितना आप स्पेंड करते हैं अगर आप अपनी हेल्थ पे स्पेंड करना शुरू हो जाए तो आपका वो इफ़ेक्ट आपकी ब्यूटी के ऊपर डबल पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है एज ए फीमेल, जो कि हम नहीं समझते और हम समझते हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। सो आई होप कि ये वीडियो सेशन आपके लिए, उन लोगों के लिए जो कि घर में शॉर्टकट को ढूंढते रहते हैं, शॉर्टकट को इंतज़ार में रहते हैं, कोई वेट कम हो जाए, वेट कम हो जाए, बस कोई ऐसा प्लान मिल जाए, वो यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं कि मतलब सर कोई ऐसा प्लान मिल जाए कि शायद यहाँ पे भी हमें जो है ना नैना बता देगी, नैना बता भी देगी, करना अपने एंड खुद है। 4 months लड़की अगेन आई लूज ऑलमोस्ट इन 4 months। अच्छा, मेरे ना कुछ लोग आके ना पेज के ऊपर बड़े कमेंट कर रहे होते हैं कि यार मुदस्सर मैंने इतने केजी कम किया, इतने, देखो हमेशा यहाँ पे आके कमेंट्स के अंदर ये ना चीज़ ना लिखा करो, उसकी वजह से ये कि बहुत सारे लोग आपको कमेंट्स करेंगे कि मुदस्सर मैंने, अच्छा आपने इतनी देर में कम किया, और फिर आप लोग आपको कमेंट फेसबुक पे इनबॉक्स करेंगे, फिर लोग क्या करते हैं तो खुदारा अपनी डाइट, अपने उस चीज़ पे फोकस करो भाई। शहरी में क्या लेना है डॉक्टर, चार भी नहीं किया जा रहा, रोज माइंड सेट लूज। अच्छा, अब कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखेगा ना कि मैंने 3 महीनों में 25 केजी कम किया है, ठीक है, आप उनको इनबॉक्स करोगे, आपको बताओ कैसे कम किया, हमें भी बताओ। मोस्टली यहाँ पे वो लोग जो होते हैं वो फेक होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊँ तो डोंट ट्राई टू ऐड इन कमेंट्स, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि यहाँ पे ड्रैग करके हम लोगों को इनबॉक्स करें, उनको डाइट प्लान सेल करें। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अपनी डाइट और हेल्थ में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जहाँ आपकी नैना का जैसे मैंने प्रोग्रेस शेयर की कि अगर उन्होंने 20 केजी कम किया ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ में, पहले 2-3 महीनों में वेट नहीं कम हुआ था, ऐसा ऐसा कम हुआ। उसने नैना ने अपनी डाइट को कैसे मेंटेन किया, मेहनत की, ठीक है, मेहनत के साथ साथ देखो आपकी दुआएं तब काम करती हैं, अल्लाह ताला ये कहता है रोज़े आप रख रहे हो, रोज़ों का एक टाइम है, शेड्यूल है, इफ्तार सहरी का टाइम है, अगर आप इफ्तारी के टाइम सहरी नहीं कर सकते, मगरिब के टाइम इशा नहीं पढ़ सकते, फजर के टाइम ज़ोहर नहीं पढ़ सकते, हर चीज़ का एक स्केड्यूल और रूटीन है। आप चाहते हो कि आप हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू नीड टू फोकस, यू नीड टू मेक ए डिसीजन, एक राइट डिसीजन लाइफ टाइम में लेना है कि वेट कम करना है, उसके लिए क्या स्किल्स, क्या हैबिट्स, क्या चीज़ें चाहिए, हम उस पर फोकस नहीं करते, हम कहते हैं बस शॉर्टकट दे दो और मुझे बता दो। कपड़े आपने लाखों रुपये स्पेंड कर देने हैं और हेल्थ पे आपने 2 दिन स्पेंड करने के बाद आपने बैठ जाना कि नहीं यार कोई फ़ायदा नहीं है। मिस्टर भाई कैन टेल मी अबाउट मल्टीविटामिन, डू यू रिकमेंड? आई डोंट सजेस्ट, ऊपर पढ़ लें भाई। अच्छा, मीट वी कैन टेक फिश सप्लीमेंट मल्टीविटामिन रमजान इज वन क्वेश्चन। क्या, अच्छा मल्टीविटामिन का एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है, मैंने भी अपने मल्टीविटामिन लेने हैं अभी, बल्कि अच्छा किया आपने याद करा दिया। मल्टीविटामिन या फिश ऑयल जो आप लेते हो वो आप इफ्तारी के बाद वाला मील, मतलब इस टाइम में जो है ना, इस टाइम कोई लाइट स्नैक लो और इस टाइम आप उठ के खा लो, और सहरी के टाइम थोड़ा सा अवॉइड करो ओमेगा 3 या फिश ऑयल लेने में, या मल्टीविटामिन आप ले सकते हो सहरी के टाइम में, कोशिश करो इफ्तारी के बाद वाले मील्स में मल्टीविटामिन वो ले लो। ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम की डिटेल्स के लिए यू कैन व्हाट्सएप मी, माई नंबर इज़ गिवन, ऊपर कैप्शन के अंदर निवन है 0333420420 डू व्हाट्सएप मी विद योर इंक्वायरीज एंड डिटेल्स, ताकि ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम जो हमारा 1 ईयर का कोचिंग प्रोग्राम है, हम आपको शॉर्टकट पे नहीं लेके चलते। कुछ लोगों का एक साल में 10 केजी कम होता है, कुछ लोगों का 20 केजी कम होता है, कुछ लोगों का शायद 30 केजी भी कम होता है, लेकिन हमारा फोकस आपकी हेल्थ के ऊपर होता है, वेट के ऊपर नहीं होता। आप चाह रहे होते हैं कि बस वेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्लो ग्रेजुअली, स्पीड में हो जाए, कुछ क्लाइंट का स्पीड में भी होता है, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम ऐसे लोगों का इंटरव्यू भी लेके आएंगे जिनका वेट बहुत ज़्यादा स्लो भी हुआ, नहीं भी कम हुआ, बट दे आर फाइन हैप्पी, उनका माइंड सेट चेंज हुआ। सो चलें जी, अभी लाइव सेशन अभी हम एंड करते हैं, आप लोगों से बड़ी लंबी डिस्कशन रही, अच्छा सेशन रहा। आप जिन लोगों के क्वेश्चन, आप लोगों ने वीडियो नहीं शेयर की, बड़ी गलत बात है। सो नेक्स्ट इंटरव्यू, हम 2 इंटरव्यू लेके आएंगे आप लोगों के साथ, अभी 2 से 3 और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, वो कल या परसों आप लोगों से दोबारा हम इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से कॉल पे बात करेंगे और आप लोगों से मिलवाएंगे और फिर बताएंगे कि यार वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का कैसा एक्सपीरियंस रहा। दुआ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।